एक समय की बात है। एक झोपड़ी में कविता अपने बेटी चिंकी के साथ रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे। होली का त्योहार था, तभी उसकी बेटी चिंकी बोलती है। माँ, होली का त्योहार आ रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगी? नहीं चिंकी, मैं नए नए कपड़े और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाऊंगी। बस एक बार यह रंग बाजार में बिक जाए। कविता रंगों को बेचकर अपना गुजारा करती थी। अगर किसी कारण से रंग नहीं बिकते तब उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद कविता रंगों को लेकर बाजार में निकल जाती है। होली के कारण बाजार में बहुत भीड़ होती है। वह रंगों को लेकर एक चाट पर बैठ जाती है और बोल बोल कर रंग बेचने लगती है। रंग ले लो रंग, भरे लाल पीले गाढ़े रंग ले लो, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। कविता ऐसे ही बोल बोल कर रंगों को बेच रही होती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता, क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे होते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। तभी एक ग्राहक उसके दुकान पर आता है। अरे यह वाला रंग कितने का है? जी 20 रुपए में साहब। हर जगह 10 रुपए में मिला है, मैं इसका 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए में कैसे होगा साहब? वो मैं कुछ नहीं जानता, देना है तो दो वरना मैं जा रहा हूँ। कविता कुछ सोचने लगती है और अपने मन में बोलती है। सुबह से तो कुछ नहीं बिका है और शाम भी हो गई है। अगर यह रंग में 10 रुपए में नहीं दी तो ये ग्राहक भी चला जाएगा। ले लो साहब 10 रुपए में। उसे आदमी ने कविता को 10 रुपए दे दिया। उसके बाद कविता घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, सारे रंग बिक गए? नहीं चिंकी, सुबह से एक भी रंग नहीं बिका है। एक ग्राहक आया था जो 10 रुपए में रंग लेकर गया। हम गरीबों के नसीब में तो यही लिखा है। दोनों बिना खाए पिए सो जाते हैं और अगली सुबह होती है। चिंकी उठती है और बाहर जाकर देखती है तो सारे लोग रंगों और पिचकारी से खेल रहे होते हैं। वह अपनी माँ से जाकर कहती है। देखो ना माँ, सारे लोग रंग और अच्छे अच्छे पिचकारियों से खेल रहे हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे लिए कपड़े नहीं लाओगी? आज होली है ना, आज हम लोग के सारे रंग बिक जाएंगे और शाम को अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने जाएंगे। माँ, तुम्हें तो बुखार है, आज मैं रंग बेचने जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरे हो तो तुम कैसे जा सकती हो, मैं चली जाऊंगी। चिंकी के कहने पर भी कविता बाजार जाने के लिए रंगों को सिर पर ले लेती है। तभी वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद चिंकी जल्दी से उस पर पानी डालती है और कविता को बेड पर लिटा देती है। उसके बाद बोलती है। मैंने बोला था ना, मैं रंग में बेचने जाऊंगी, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चिंकी रंगों को लेकर बाजार में जाती है और वह रंगों को बेचने लगती है, लेकिन उसकी दुकान पर लोग आते और दाम पूछकर चले जाते। चिंकी यह देखकर मन ही मन रोने लगती है। तभी चिंकी की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे बोलती है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम एक रंग का पैकेट दे सकती हो? वह ऐसा बोल ही रही होती है कि चिंकी बोलती है। कोई बात नहीं दादी, माँ आपकी इसको ले लीजिए। उस बूढ़ी औरत को चिंकी की बात सुनकर दया आ जाती है और उसे एक पिचकारी देती है। दादी माँ, ये पिचकारी आप मुझे क्यों दे रही है? बेटी, यह कोई मामूली पिचकारी नहीं है, यह एक जादुई पिचकारी है, जो चाहे इसे तुम मांग सकती हो। तभी चिंकी अपने लिए एक ड्रेस मांगती है
उसी समय एक अच्छी ड्रेस उसके सामने आ जाती है। यह देखकर चिंकी खुश हो जाती है और अपने रंगों को लेकर घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, मैं एक जादुई पिचकारी लाई हूँ। जो चाहे आप इस मांग सकती हो। तभी उसकी माँ बोलती है, नहीं चिंकी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। तभी चिंकी अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए कुछ मिठाइयाँ मांगती है। तभी उसके सामने अच्छी अच्छी मिठाई प्रकट हो जाती है। यह देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है और दोनों होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।